कि और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। अब देखिए यहाँ पे स्थिति और कितना गहरा हो जाता है उनका। कैसे कि उन झूठी बर्तनों से वो बच्चे अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं, वो खा रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं जो घूमते फिरते हैं, है ना, जो घूम घूम के अपना पेट भर रहे होंगे यहाँ वहाँ जाके, वो कुत्ते भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे खाना इकट्ठा कर रहे हैं, वो खाना जो पड़ा हुआ है उसको खा रहे हैं, तो उस पर झपटने के लिए वो भी बेकार है कि मैं उनके हाथों से वो प्लेट झपटूं। स्थिति देख रहे हैं आप? अगर सोचिए कि आप एक पत्थर पकड़े हुए हैं, आप खा रहे हैं, स्थिति आपकी वैसी ही है, और कुछ कुत्ते आए और उस पर झपट्टा मार रहे हैं कि मैं यहाँ पे अभी झपट्टा मारूंगा, वो खाना को मैं लूंगा। तो स्थिति क्या हो गया? स्थिति उनकी और स्थिति खराब होती जाएगी ना, आंखों से फिर आंसू टपकेंगे, आंसू टपके होंगे, खूब आंसू टपके होंगे। लेकिन आप उन एक ही पंक्तियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दो बच्चों के साथ में स्थिति कैसी थी। पिता तो देख रहा होगा, है ना, कि पिता भी उसके लिए उनके लिए खाना इकट्ठा कर रहा होगा, लेकिन अगर हम स्थिति दैनिक स्थिति की बात करें, छोटा सा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस यात्रा में साथ चल रहे हैं अपने पिताजी के। आगे क्या कह रहे हैं? ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच लूंगा। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच लूंगा। ऐसा मन में निराला जी उन्हें देख कर कह रहे हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत है, यानी रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरे हृदय में जितने भी अमृत है, जो दया भाव है, वो मैं आपके तुम लोगों के समक्ष सबको उड़ेल दूंगा। ऐसा वो मन में कह रहे हैं। कैसी स्थिति इनकी है कि ये झूठे पत्तलों को खाने में मजबूर है, इसलिए वो कहते हैं रुक जाओ, मैं हूँ, मेरे हृदय में वो अमृत है जिससे मैं तुम लोगों को सींचूंगा, है ना, मैं तुम लोगों को सींच दूंगा, इसलिए रुक जाओ, अभी रुको, अभी ये सारी चीजें मत करो। बस वो दिमाग में सोच रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अभिमन्यु शब्द आया है। अब मुझे बताइए अभिमन्यु कौन है? आप कहाँ आपने इसका नाम सुना है? अभिमन्यु कहते हैं, आपने अभिमन्यु कहाँ सुना है? महाभारत सुना है? महाभारत सुना है ना? कहानी पता है आपको महाभारत की? नहीं पता है? प्रमुख पात्र की बात करें तो कौन है यहाँ महाभारत में? अच्छा, महाभारत क्यों हुआ था? हर घर में अभी आप सुनते हैं महाभारत हो रहा है उसके घर में, आप कहते हैं ना, मजा लेते हैं, महाभारत चल रहा है। तो महाभारत अगर हम कह रहे हैं तो महाभारत के अगर हम प्रमुख पात्रों की बात करें या फिर महाभारत क्यों हुआ था, अगर हम कहें क्यों हुआ था? द्रौपदी के कारण। 5 पांडव सुना है ना आपने? पांडव कौन थे? पांडव और कौरव सुना है ना? पांडव और कौरव, पांडव और कौरव। पांडव कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे, और कौरव पांडव 100 भाई थे, है ना? तो पांडव जो 5 पांडव थे, एक पांडव का नाम बताइए जिसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था। किसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था? जबकि आपको पता ही नहीं है कि ये 5 पांडव थे कौन, तो कैसे पता चलेगा ना किसके पुत्र था? अर्जुन। अर्जुन का नाम सुना है ना? अर्जुन का नाम सुना है। तो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, जो उस महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था। एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया था कि जब अभिमन्यु माँ के पेट में था, उसी दरमियान अपनी माता से सुना था कि चक्रव्यूह कैसे भेजना है ना, कैसे जाना है और कैसे बाहर निकलना है। लेकिन अभिमन्यु जब पेट में था, जब माँ कहानी बता रही थी उस बच्चे को, अपने पेट में थी उस समय, तो घुसने के समय में तो वो सुना, है ना, घुसने के समय सुना, लेकिन कैसे बाहर निकलना है उसे बच्चे ने नहीं सुना। इसीलिए जब महाभारत के युद्ध में उस चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया,
लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु उसी चक्रव्यूह के अंदर हुई। इसको वहां पे उसका युद्ध जहाँ पे उसे मारा गया। ठीक है, तो अभिमन्यु शब्द इसीलिए आया है क्योंकि हम कहें अभिमन्यु बिल्कुल बहुत बड़ा वीर था, है ना, वीर था, साहसी था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, है ना, वीर और साहसी। अगर हम बात करें तो अभिमन्यु जो है वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे निराला जी उनसे कह रहे हैं कि अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, है ना, कि तुम अभिमन्यु की तरह हो सकोगे तुम, जो वीर और शौर्य से भरा हुआ है उनका जीवन जिसको हम पढ़ते हैं, उन्हीं की तरह तुम हो सकोगे। उस पत्थर को मत खाओ, है ना, उस पत्थर को में पड़े हुए खाना को, उस चावल को, उस रोटी को, जो भी चीज पड़ी हुई है उसे मत ऐसा करो। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, वीर बनो, साहसी बनो, ताकि इसलिए उन्होंने अभिमन्यु का नाम यहाँ पे लिया है, महाभारत के पात्र का नाम लिया है कि कैसे तुम्हें अभिमन्यु की तरफ बनना है, कि मुश्किल परिस्थिति में भी आपको हार नहीं मानना है। क्योंकि उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुसा था, वो ये सोच के नहीं घुसा था कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं, वो बस इतना सोचा था कि मुझे किसी चीज का भय नहीं, मेरे हिस्से में जो बनता है मैं उस युद्ध में, उस चक्रव्यूह में घुस के वो सारी चीजें करूंगा। अब घुसा भी, लेकिन उसे निकलने का, उसे भेजने का उसे रहस्य प्राप्त नहीं था, इसलिए वो नहीं निकल पाया। ठीक है, क्योंकि आपको पांडव और कौरव के बारे में नहीं पता है तो कृपया कभी कभी महाभारत और रामायण जो दो ग्रंथ हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अगर आप इन दो ग्रंथों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप हिंदी पढ़ने का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अधिकतर पात्र आपको अगले सेमेस्टर आप जाते जाइएगा उन्हीं महाभारत और उसी रामायण से आपको मिलने वाले हैं। समझे? ये नहीं सोचना है कि हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है महाभारत रामायण तो हमें नहीं जानना है ना, ऐसा नहीं, कि आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको रामायण और महाभारत की आपको काम होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें भिक्षुक की, तो भिक्षुक में यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं निराला जी उन जो दो बच्चे और उनके पिताजी से कि रुकिए, उन अभिमन्यु की तरह हुई, ताकि एक दिन आप भी उसी की वीरता प्राप्त करेंगे और शौर्य भी आपको प्राप्त होगा।